तो शासक बनने से पूरे मुगल दरबार में रह चुका था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। राज सिंह, जगत सिंह, करण सिंह, अमर सिंह, बताओ बताओ बताओ। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। अच्छा, कौन से है? मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ कॉलेज में और आपसे बहुत प्रभावित, इसलिए आपको राजस्थान का अरस्तु बताया। अच्छा, सागर बाबू कह रहे क्या बात? ठीक है बाबा। देखो, सबसे पहले सहायक संधि किसने की? महाराणा अमर सिंह ने, मेवाड़ मुगल संधि 1615। उस संधि के तहत उसने ये शर्त रखी थी कि राणा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा, अपने कुंवर को भेजेगा। तो उस समय जहांगीर अजमेर था और उस समय अमर सिंह का पुत्र गया था करण सिंह। कईयों के उत्तर कोई आ रहा है, कोई की कुछ आ रहा है। एक मार थी तो राज सिंह बोले, बोलो मांगू के राम है। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? विवेकानंद जी का क्या था? लक्ष्मीबाई का क्या था? और आपने विजय सिंह पथिक का क्या था? विजय सिंह पथिक। तांतिया टोपे का क्या था? बताओ। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूलशंकर था। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, मन्नू या मणिकर्णिका। विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुज्जर। तांतिया टोपे रामचंद्र पांडुरंग। मणिकर्णिका या मन्नू एक ही बात है, बिल्कुल। मणिकर्णिका या मन्नू दोनों कहते हैं। भूर सिंह नहीं, भूप सिंह गुज्जर। नरेंद्र दत्त, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं इनके, क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जोरावर सिंह बार्ट ने दिल्ली पे बम फेंका था, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, वो तारीख बताओ कितनी तारीख थी तो 1912 ही, लेकिन थी कौन सी ये बताओ, एक्चुअल तारीख बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ, यहां पता चलेगा ना, बताइए। अरे बताओ, इनका उत्तर बताओ। गुरुजी यहां की एक्चुअल तारीख पूछे, अधीनस्थ बोर्ड एक्चुअल तारीख ही पूछता है, अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, आरपीएससी नहीं पूछती कभी। अरे 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है। मेवाड़ की आंख, सारान बेरो मेवाड़ की आंख संकटकालीन राजधानी, लेकिन मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? मारवाड़ की संकट, मेवाड़ की संकटकालीन थी कुंभलगढ़ दुर्ग। वैसे आंख बोला जाता है कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ को, और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता था ये बताइए। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग कुंभा ने बनवाए, तो फिर मारवाड़ में किसने बनवाई? जल्दी से बताओ, जल्दी करो पार्थ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम ना लगाए करो थे, एक तो आ जाओ, नहीं टाइम ना लगाए करो, जल्दी 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 जल्दी। तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, अरे वाह, सिवाना दुर्ग। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग कुंभा ने बनवाए, तो मारवाड़ में किसने बनवाए? भाई साहब मालदेव ने बनाए। मैं इन्ना हाथ करूं मारू, मारवाड़ इन्ने पड़े। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या किया? अलाउद्दीन ने बहुत नाम चेंज किए। इन आपने योग्य रीतियां नाम चेंज करने को बहुत ही शौक। राजस्थान में वो 3-4 आक्रमण किया, सिर्फ एक रणथंबोर ने छोड़ के, और तीनों का नाम चेंज कर दिया। एक तो नाम चेंज करो क्या वो चित्तौड़ को, चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या पर आक्रमण करियो है मैंने? सिवाना पर। एक ही वो नाम चेंज कर दियो बटे। सिवाना के बाद में क्या पर आक्रमण करियो? बेटी को बाप जालोर पर आक्रमण करियो। और तीनवा का ही नाम कर करके चेंज है, डॉक्यूमेंट आप नाम दूसरा चढ़वा चल पड़े उठू। तो इस ऑप्शन सही नहीं दिए इसने, अच्छे ऑप्शन दिए होते ना
तब बात बनती। फिर भी देखो थे यार, रितिका सेनी गलत बता रही है, एक राजेंद्र जी आपना आया है भी गलत बता रहा है, एक अमित कुमार जी सही बता रहा है, ज्ञानचंद लोडाइंग हो केकरा वो भी गलत बता रहे है। तो देखो चित्तौड़गढ़ का नाम उसने किया था क्या, खिजराबाद, और सिवाना का नाम उसने किया था खेराबाद, और जालौर का नाम किया था जलालाबाद। तो ये तो आराम से याद रह जाए, जैसे जालौर जैसे जलाल। यहां बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों? क्योंकि खी और खे दो ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। तो देखो नीचे मात्रा है, ई की मात्रा पहले आती है, तो नीचे जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ है, पहले चित्तौड़गढ़ पे तो ए आ ई करमू चालो पहले चित्तौड़, तो चित्तौड़ को खिजराबाद, फिर ऊपर गयो तो ए आरी मात्रा बाद मावत, ई हिसाब की ट्रिक सेट कर लियो, क्योंकि खिजराबाद और खिराबाद में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, जयपुर रियासत का जेंटलमैन एग्रीमेंट, बहुत बढ़िया एग्रीमेंट, 1942 का जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? शास्त्री जी पाटनी के बीच, या पाटनी या मिर्जा इस्माइल, या शास्त्री या मिर्जा इस्माइल, या शास्त्री या जयनारायण व्यास। इसका विरोध भी हुआ था शास्त्री जी का इस एग्रीमेंट की वजह से। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा कोर्स करवा रखा है हमने, ऑलरेडी अपलोड है, उसमें अलग क्लास कुछ नहीं लगेगी। सर क्या YouTube से पढ़कर सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है या नहीं? नहीं की जा सकती, कतई नहीं की जा सकती, 1% भी चांस नहीं है। YouTube से जो टॉपिक नहीं आता उन टॉपिकों को इजी बनाने के लिए है, ना कि पूरे दिन चिपके रहने के लिए YouTube है। आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप नदियां पढ़ रहे हो, खुद को किताब से नदियां पढ़नी, खुद को नोट्स बनानी। बात आती है आपके नदी समझ में नहीं आई, तो फिर दो तरीका होता है समझ में नहीं आई, या तो आप कोचिंग करो, हो सकता है कोचिंग नहीं कर सकते आप, या वर्तमान स्थिति नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे कारण हो जाए, तब इसके लिए हमारे लिए सहायक है या तो ऑनलाइन कोर्स या फिर यूट्यूब। फिर जैसे बनास पढ़नी है तो बनास को आप यूट्यूब पे सर्च मारो, 1 या 2 टीचर के वीडियो देख लो, इससे आपको सहूलियत हो जाएगी बनास नदी को समझने के लिए। अगर इस तरीके से यूट्यूब को काम में लोगे तो सिलेक्शन है, वरना इसके चिपके रहो तो सिलेक्शन का कतई आधार नहीं है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनसे तो वत्स कभी सिलेक्शन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। मुझे लगा इतने दिन मैंने करवा दिए, मैंने पूरा राजस्थान का जीके करवा दिए, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, मुझे पता चल गया इससे कतई फायदा नहीं है सिवाय आपका टाइम खराब करना, और मैं इससे कामचोर बनता जा रहा हूं, क्योंकि इसमें तो जोर ही नहीं आता, ये प्रश्न लगा और आ गया। तो मुझे भी कामचोर नहीं बनना है, ना मैं आपको कामचोर बनने देना चाह रहा हूं, इसलिए कल से सब्जेक्टिव की ही क्लास लगाऊंगा मैं। मुझे मेहनत करनी है, आदत है मुझे मेहनत करने की, और जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी लगना है, वो सब्जेक्टिव क्लास ले लेना। ऑब्जेक्टिव के कल जो टॉपिक मैं दूंगा उस टॉपिक का मैं टेलीग्राम पे टेस्ट डाल दूंगा, उसको सोल्व कर लेना। आगे के टॉपिक मैं दूंगा तो टेलीग्राम पे डालूंगा, खुद सोल्व कर लेना। तुम्हें यहाँ आके 1 घंटे टाइम खराब करना है। यहाँ मैं बताऊंगा जेंटलमैन एग्रीमेंट, इतने में वार, इसकी 4 बात बताऊं, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सिवाय सिलेक्शन से दूर भागने के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसलिए मुझे गलत लगा, इसलिए मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं। कल से मेरी क्लास ही आएगी सब्जेक्टिव, कल से मैं कोई टॉपिक कराऊंगा। तो कल्चर के 1-2 टॉपिक की बच्चे कह रहे थे जो थोड़े से टफ टाइप के थे, तो कल मैं कल्चर का एक टॉपिक कराऊंगा, मंदिर। राजस्थान की जितने भी मंदिर है उनको 3 या 4 दिन में करवाने की कोशिश करूंगा, साथ में नोट्स बनवाते हुए करवाऊंगा। तो ए जोड़िया हाथ, बाकी थारी मर्जी तेजियां करो। मेरी मानो तो इन ऑब्जेक्टिवों के चक्रों में मत रहना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, और ना ही एक ऑब्जेक्टिव तुम्हें याद रहेगा। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गालियां निकालो, इसलिए मैंने इतने दिन करवा दिए। अब भैया मैं नहीं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव। कल जो मैं टॉपिक दूंगा आपको, उन टॉपिकों को टेलीग्राम पे टेस्ट डालूंगा 40 या 50, वहां से सोल्व कर लेना। मैं कल सब्जेक्टिव की ही क्लास लेके आऊंगा, मुझे नहीं पढ़ाना है इस तरीके से। तुम्हें खुद भी पता चल गया होगा, वरना इस डर्रे की तरफ मुझे नहीं चलना। राजस्थान में 1 या 2 ही लोग हैं जो सब्जेक्टिव डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई अपवाद ही नए बच्चे सब्जेक्टिव डालने वाला।
तो कल से मेरी सब्जेक्टिव क्लास आएगी, मैं बंद कर रहा हूँ इस चीज को, आप देख लेना। कहाँ पर? आप जाके टेलीग्राम पे देख लेना। जो मैं टॉपिक वहाँ थ्योरी करवाऊंगा, इनसे ना कभी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से दूर नहीं भगाना चाहता मैं, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, इसलिए कल से क्लास आएगी, ठीक है। कल 8 बजे राजस्थान के मंदिर करवाऊंगा। जैसे भी वो मंदिर में समझाने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं नोट्स बनवा दूंगा कि इस तरीके से, तब तो काम की बात है। अरे तुम पूरा डिटेल पढ़ लो, फिर ये ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे, आ जाते हैं ABCD, क्या है ये। तो डर्रा चला हुआ है, तो इस डर्रे को मैं छोड़ते हुए मुझे नहीं चलना इस डर्रे के साथ में, और मैं मेरा सब्जेक्टिव कराऊंगा। भले ही 500 स्टूडेंट आए, भले ही 5000 आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब जिसको पढ़ना है वो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 लाइव हो 5000, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज से। किसी की इमेज खराब होती हो, मेरी कोई इमेज खराब नहीं होती। मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, भले ही 1 ही लाइव आओ मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, और भले ही 10,000 लाइव आओ मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाना है। तो मैं कल से सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। तुम्हें मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव देखने में, तो दुनिया करवा रही है, वहां पर देखो। मैं कल से सब्जेक्टिव क्लास में, मुझे मेहनत करनी है, मैं कामचोर हो गया। जब से मैं सब्जेक्टिव लेके मैं खुद कामचोर है, मुझे लगा यार मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कामचोर हूँ और तुम भी कामचोर न हो, इसलिए कल से क्लास शुरू करेंगे सब्जेक्टिव की। समझ गया बात ने? अब जिसको पढ़ना है वो आ जाना 8 बजे, और जिसको ऑब्जेक्टिव देखने हैं तो भरे पड़े हैं, कहीं भी जाके देख लेना। बात पसंद आई तो ठीक है, आप मुझे मानते हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, गुरु मानते हो कि हाँ जो भी करूंगा मैं सही करूंगा, ये सब बच्चों को पता है, इसीलिए मुझे ये गलत लगा तो मैं इसको बंद कर रहा हूं। चलिए, तो ये सबको पता है कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में हुआ था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ऐसी कुछ चीजें थी। चलिए नेक्स्ट, के स्वाद आए के समझ में आयो? हीरालाल शास्त्री पूरा डिटेल पढ़नी, 100% बीच में रहेगा, एक ही कौन। दुर्ग में पहले करवा चुका हूं कल्चर का, संत संप्रदाय करवा चुका हूं, ये आभूषण में करवा चुका हूं, और बहुत सारे कल्चर के टॉपिक करवा दिए, इसलिए कल मंदिर मस्जिद ये जो टॉपिक है ना ये करवा देता हूं थोड़े से, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की, इस प्रश्न को अब आप देखो, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, फिर मैं आगे का जिक्र करता हूं। बताइए। हाँ, कला संस्कृति के टॉपिक ही कराऊंगा, बताओ। किसी जिला दर्शन है तो आ जाएगा सारा जिला दर्शन, जिला अनुसार करवा दी। इसका बताओ जल्दी से, इसका उत्तर बताओ, फिर आगे बात करूं, औकात का पता चलेगा। बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। किताब होशियारो बेरो पड़े था डोड़ को, उत्तर बताओ। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजपूत मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इतने इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कोई जमनालाल बजाज मार रहे, कोई सेठी तुक्का मार रहे, ये काम कौन चाले मुना? नौकरी लागनो है, कंपटीशन बहुत भयंकर है। ऑब्जेक्टिव पढ़िया सिलेक्शन को नहीं वेगो, कद्दी को नहीं वेगो, ऑब्जेक्टिव खुद निकालो। ये 40 ऑब्जेक्टिव आप खुद निकालो, 10 मिनट लगे, यहाँ घंटा खराब कर रहे हैं हम लोग, टाइम खराब वेस्ट नहीं कर रहे। सुनो, राजपूताना, एक अलग पेज अगर मैं लूं, राजपूताना मध्य भारत सभा, समझो इस चीज को, एक एक चीज बताता हूं मैं, तुमने जो चीजें नहीं पढ़ी वो भी बताता हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1918। इसका अधिवेशन कांग्रेस के साथ में हुआ करता था। तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक पर, दिल्ली के चांदनी चौक पर, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय पर, मारवाड़ी पुस्तकालय पर। और इसका जो कार्यालय शुरू में रखा गया था वो रखा गया था कानपुर में। क्यों? मारवाड़ी ज्यादा रहा करते थे कानपुर में। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, एक एक चीज, भले इसको साइड में नोट्स बना के आप लिख लेना चाहिए। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, दिल्ली के चांदनी चौक, मारवाड़ पुस्तकालय, शुरू, बाद में अजमेर कर दिया गया था। तो इसका पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? गिरधर शर्मा ने पहले अधिवेशन की है। लेकिन स्थायी रूप से जो बच्चे बजाज जी उत्तर दे रहे हैं, जमनालाल बजाज, बिल्कुल सही है। स्थायी रूप से इनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे जमनालाल जी बजाज, और उपाध्यक्ष बनाया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी को। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था राजस्थान केसरी। सेकंड अधिवेशन कांग्रेस के साथ साथ होता था, यानी 1918। सेकंड अधिवेशन कब होगा? 1919। तो इसका सेकंड अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1919।
फिर मार्च में हो गया था 1920 के अंदर इसका थर्ड अधिवेशन बजाज जी की अध्यक्षता में हमारे राजस्थान में हुआ था, यानी राजस्थान में इसका अधिवेशन तीसरा हुआ था। फिर देखिए चौथा अधिवेशन कांग्रेस के साथ साथ, और चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर, जहां पर कांग्रेस के रूप में यानी कांग्रेस के साथ मिल गया था राजपूताना मध्य भारत सभा, यानी कांग्रेस का सहयोगी बन गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन एक राजस्थान सेवा संघ, यानी आज मैं ये पूछ लूं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, जबकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधे से ज्यादा बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कैसे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित है ये, यानी आधुनिक राजस्थान से संबंधित है। इसको रट्टा लगा लेना, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसको रट्टा लगा लेना। 1918 राजस्थान सेवा संघ, सेवा बाद में ओडी, यानी 1919 सेवा किंग ही करनी चाहिए, बुढ़ा आदमी ही करनी चाहिए, वर्धा ही करनी चाहिए। उसकी स्थापना कहां हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ 18, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 1919, कहां? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान सेवा संघ कहां हुई स्थापना? दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय। एक चीज याद है, रट्टा मारो इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापना कहां? कानपुर के अंदर। इसके अधिवेशन होते गए। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता गिरधर, बाद में स्थायी इसके बजाज जी थे और गणेश शंकर विद्यार्थी। सेकंड अधिवेशन 1919 कांग्रेस के साथ अमृतसर, फिर 1920 का राजस्थान में हुआ, लेकिन 1920 से फिर दोबारा दिसंबर में हुआ, कहां? नागपुर के अंदर। और राजस्थान सेवा संघ 1919 सेठी जी है, बजाज जी है, केसरी सिंह बार्ट आदि लोगों ने मिलकर की थी। रट्टा लगा लियो दोनों, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजस्थान सेवा संघ 18, राजपूत मैं आप कंफ्यूज हुई, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 और राजस्थान सेवा संघ 1920। रट्टा मार लियो, अच्छे बड़ा रट्टा मार लियो। लोक देवता तो इजी वे गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी थी, पढ़ लो यार, यूट्यूब पर भरिया पड़े आई। लोक देवता करवाना तो टॉपिक बहुत है, मंदिर वगैरह ये टॉपिक हर कोई के नहीं करवाता, इसलिए वो करवाऊंगा मैं लोक देवताओं पर संथा रहा हूं, ये गलत को नहीं मैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये भी बहुत फेमस है। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? अजमेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। बताइए कहां से होता था? बताइए बताइए बताओ। एनसीसी का पुलिस में 5 नंबर जुड़े, शायद 5 है मेरे जहां तक ध्यान है, 5 नंबर मिलते हैं। 5% मान लो, 5 नंबर मान लो, पहले 5 मिलते थे, अब नए रूल का मुझे नहीं पता। सज्जन कीर्ति सुधाकर कितने नंबर क्वेश्चन है? 23 नंबर क्वेश्चन है। सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है वो उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह। बस इजी क्वेश्चन है, तो ये एकदम इजी। विजय सिंह पथिक का समन्वय से किस जिले से माना जाता है? किसका? भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक मुरैना से थे, वो मुरैना भिंड एमपी। बुलंदशहर यूपी से थे, या रायबरेली से थे, या सहारनपुर से थे? बताइए कहां से थे? मंगल पांडे कहां से थे? ये भी बताओ, फिर दोनों बताओ। डेटा पूरा हो गया, डेटा पूरा हो गया। ता दिन में मुंदा सुंदा चीज दे बोगरे, डाटा तो पूरा वही गो। मेरे लिए 1 घंटा में तेरा डाटा पूरा हो गया, 2 GB। लोग नृत्य कराऊं, लोग नृत्य कराऊं, मंदिर करा दियो यार पहले, फिर लोग नृत्य करा दियो, पहले मंदिर करवा दियो। तू कह लोग नृत्य पहले लोग नृत्य कहते, लोग नृत्य करा दियो यार, तेरी मर्जी यार। लोग पहले मंदिर करवा दियो, जल्दी मैन मंदिर, और या फिर चलो लोक नृत्य करवा दिया, ठीक है मैं देख लूंगा, लोक नृत्य करवा दिया। अरे विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुज्जर बुलंदशहर यूपी से थे। मंगल पांडे बताओ कहां से थे? गुरुदेव आप थोड़े परेशान लग रहे हो, दरी को नहीं भाई जी, नाल हो रहे हो, आपने परेशानी किया पाऊंगा सुनता तो उड़ता तीरी आपा लिया को नहीं, परेशानी क्या बिना मतलब पंगा कौन पड़ा पा। मास्टर रखा मैं, तरीका रखा एकदम सुधा मास्टर, बढ़िया तरीकों से। मैं मन टेंशन को दी मिनार दिन रुपया फिक्स अकाउंट में, अरे मन टेंशन को दे आई कह रहा कि थोड़ी सी टेंशन दे दी है मैंने, बात छुट्टी ना मैं टेंशन दी ना, क्योंकि मन टेम भी को नहीं। घर गृहस्थी पारिवारिक आपने 1% की समस्या को नहीं, क्यों आप सीधा साधा आदमी। हाँ अरे मंगल पांडे मंदिर करवा देंगे पहले, कोई बात नहीं। अरे मंगल पांडे,
अरे बलिया गांव यूपी, बिल्कुल मंगल पांडे बलिया गांव यूपी से थे, बरेलियों को नहीं, बलिया गांव यूपी। या घेगरो थे। प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी, सेठ जयनारायण व्यास, दामोदर दास राठी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमनालाल जी बजाज। क्या बात है, कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है यार। बताइए उत्तर इसका, बताइए, बताओ भाई। बताओ भाई, बता किसे कटा ऐसा दिन। किक्के सर जी डरा रहे हो क्या? मैडम जी नाराज होगी क्या? ना रे हैं? अरे बजाज जी बोलते, राजस्थान का भामा साहब बजाज जी ने बोले क्वेश्चन को उत्तर मार्गे भी था, मतलब तुक्को मार्गे भी गलत नहीं जाना चाहिए। राजस्थान का भामा साहब जमनालाल बजाज जी ने बोले। बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों के मसीहा उद्धारक गुरु गोविंद गिरी के अनुयायी। क्या गोविंद गिरी का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है बस। गोविंद गिरी को पर्सन हर एग्जाम में आए, रट्टा मार लिया बहुत फेमस। और कि नाम बताइए, जिक्र भी ना करिए आगे, वो कर ले तू, रहने दे। लुगाई कितनी है, टाबर कितनी है, बाद में पहले उत्तर कर ले। उत्तर बता जल्दी से। अरे भगत क्रांतिकारी कौन बोले? भगत बोले गोविंद गिरी। पिछली बार उनका जन्म 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858। गोविंद गिरी बासिया गांव बंजारा परिवार से थे। पिछली बार प्रश्न आया गोविंद गिरी किस जाति से, या उनके मतलब जाति पूछी थी, रीट में आया था। गोविंद गिरी क्या थे? बंजारा थे, बंजारा। तो भगत हो गया। लोक नृत्य मंदिर के बाद करवा दूं, पहले मंदिर करवा देता हूं। प्रजामंडल क्वेश्चन मैंने प्रजामंडल पूरे ट्रिक से बता रखे हैं, पूरी एक एक चीज के ट्रिक डाल रखे हैं। प्रजामंडल ढंग से पढ़ लेना, सारे सन तक की मैंने ट्रिक बता रखी है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बंदा पूछ रहा है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके उसके जिसके किसके द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट। वो प्रश्न तो कोई गलत कौन करे मन बेरे। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत बढ़िया कथन है भाई। पुराने समय में बच्चों के ये प्रश्न पूछा जाता था, इसलिए मैंने भी डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा लगे। आज तुक्का गलत किया जा, मन के रुकिया जा। बताओ भाई। जोधपुर में गहलोत सरकार की तरफ से राम राम। अच्छा, राम राम आया। अरे तिलक जी को कह रहे, इजी क्वेश्चन है यार। लोकमान्य तिलक, ऐसा प्रश्न हम क्यों सोचो। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसान पंच बोर्ड और ऊपर माल, दोनों इजी क्वेश्चन है। इनको भी मैंने ट्रिक से बताया था, दोनों इजी क्वेश्चन है। इसकी तारीख में जानना चाहूंगा कि आप क्या बताते हो। बताइए बताइए, 29वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए, बताओ। अरे बाल गंगाधर तिलक ने इनको उत्तर बताओ। मैं खुद जानना चाहूंगा कि कितो याद करो, ढंगू कितो पढ़ो, इनको उत्तर बताओ। जाति न पूछो साध की। अच्छा, सर कठिन प्रश्न लेके आओ, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अरे किसान पंच बोर्ड, किसान पहली, ऊपर ऊपर किसान, ऊपर किसान, ऊपर माल पंच बोर्ड और किसान, ये दोनों कब के? ऊपर माल 1917 है, किसान 16 है। 16-17 मन्ना पटेल और साधु सीता रामदास। इजी है। हाँ 17 मन्ना पटेल है। ऊपर माल 17 है, किसान पंच बोर्ड 16 है। ये क्या करो, 15 को नहीं कठू पड़े तो 15। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई?
गलत नहीं होना चाहिए। 38, 36, 39, 32 बताओ। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक गलत क्वेश्चन। अभी कल्चर के मंदिर के तो बाकी पड़े हैं। अरे ये तरीको मेरे बताए याद है तो 38 मेवाड़ के ऊपर सिरोही है, उदयपुर के ऊपर 39 यानी 39। 38 में मेवाड़ प्रजामंडल, 39 में